भारत एक सांस्कृतिक देश है जहां पर प्राचीन काल से ही कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों का यहाँ निवास कर रहे हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि त्योहार न केवल सांस्कृतिक महत्व के रूप में बल्कि लोगों में एकता बनाए रखने और परिवार में आनंद लाने का भी काम करता है। इसीलिए तो किसी भी त्योहार का बहुत ही जोर शोर से इंतजार किया जाता है और उसकी तैयारी की जाती है। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न तरह के त्योहारों में दशहरा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दशहरा, जिसे विजयदशमी या दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, राम के विजय के रूप में इस दिन को विजयदशमी एवं मां दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध करके बुराई पर जीत के कारण इसे दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरे के दिन मां दुर्गा एवं भगवान राम की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा ने भी महिषासुर का वध कर बुराई का अंत किया था और असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त किया था। वहीं भगवान राम ने भी दुष्ट रावण का वध करके बुराई का अंत किया था। इस तरह यह दिन विजय का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन भारत के कई जगहों पर रावण दहन भी होता है, जिसमें रावण के बहुत बड़े पुतले का निर्माण किया जाता है और उसका दहन किया जाता है। दशहरा की पूजा विधि। दशहरा की पूजा के लिए घर का पूर्व दिशा और ईशान कोण बहुत शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे तरीके से साफ कर देना चाहिए और फिर वहां पर चंदन के लेप लगाकर 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाना चाहिए। अब देवी अपराजिता से परिवार की सुख और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। उसके बाद अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ मां देवी की प्रतिमा विराजमान करके उनका आवाहन करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि मां जया को दाई तरफ और मां विजया को बाई तरफ विराजमान करना चाहिए। उसके बाद उनके मंत्र त्रियाशक्त्य नमः और उमाय नमः से उनका आह्वान करना चाहिए। अब मां जया, विजया और मां दुर्गा तीनों माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब तीनों माता की पूजा हो जाए तो उसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। अंत में आरती उतार कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। हर एक भक्तों की अपनी अलग अलग क्षमता होती है और वह अपनी क्षमता के अनुसार ही पूजा कर पाता है। इसलिए अंत में माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी माँ, मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार की है, इसीलिए इस पूजा को स्वीकार करें। दशहरे की पूजा में रावण दहन के बाद शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह शमी के पत्ते मां दुर्गा को अर्पित करने से आर्थिक लाभ होते हैं और कार्यों में आ रही बाधा भी दूर होती है। इसीलिए इस दिन पूजा करने के बाद शमी के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाया जाता है। माता रानी आप सभी को आकाश भर खुशियां ही खुशियां दे। जय माता दी।